बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम जो है वो मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो कॉलमों का चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम की इकसाम। जी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम की इकसाम। सबसे फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स को उर्दू में कतारी कॉलम कहते हैं। रॉ मैट्रिक्स क्या है जी? कतारी कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें सिर्फ एक कतार हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एक ऐसा कॉलम कतारी कॉलम कहलाता है जिसमें सिर्फ एक कतार हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन नहीं लिख रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जी। एग्जाम्पल ए 1 2 3, ये देखें इसमें एक ही रो है। तारीफ में मैंने पहले बता दिया है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, किसी कॉलम के अंदर सिर्फ एक कतार हो, एक रो हो, तो ऐसे कॉलम को क्या कहते हैं? कतारी कॉलम कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में रॉ मैट्रिक्स कहा जाता है। नंबर 2, सेकंड टाइप हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स की है। कॉलम मैट्रिक्स, इसको उर्दू में कॉलमी कॉलम कहा जाता है। एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल बी इक्वल 1 2 3, ये देखें जी, एक ही कॉलम है इसमें, C1 एक कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जी थर्ड टाइप इसकी। थर्ड टाइप हमारे पास जो आती है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततीली कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कॉलम एक ऐसे कॉलम को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो, ऐसा कॉलम जो है वो मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये देखें जी, इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, और कॉलम अगर देखें C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम। अब देखें इस कॉलम के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर दो जो है वो कतारें हैं, 3 कॉलम हैं, तो कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं है। इसलिए ऐसा कॉलम जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो उसको मुस्ततीली कॉलम उर्दू में कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अगली टाइप हमारे पास है, चौथी टाइप इसकी, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको मरबी कॉलम कहते हैं। मरबी कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, बी इक्वल 2 3 4 5, ये देखें जी, फर्स्ट रो, सेकंड रो पहली कतार, दूसरी कतार, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, दूसरा कॉलम। देखें जी, 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है, कतारों की तादाद कॉलमों के बराबर है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो लिहाजा ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, मरबी कॉलम जिसको कहते हैं। जी, उससे बाद नेक्स्ट जो है वो अगली हम 5वीं टाइप की इसकी बात करेंगे।
पांचवी टाइप जो है यहाँ पे कॉलमों की, वो हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। इसको सिफरी कॉलम कहते हैं उर्दू में, सिफरी कॉलम। नल और जीरो मैट्रिक एक ऐसा कॉलम है जिसमें तमाम एंट्रीज जो होती हैं, तमाम अरकान जो होते हैं वो सिफर होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0, ये इसकी मिसाल है कि इसका हर एलिमेंट, हर जो मेंबर है, हर रुकन जो है वो 0 होता है। ऐसा कॉलम जो है मैट्रिक्स जो है उसको सिफरी कॉलम या नल कॉलम कहा जाता है। उसके बाद छठी टाइप जो है इसमें 6 जो टाइप है वो हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जिसको कॉलम का ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है जी, एक जगह से दूसरी जगह चीज को ले जाना। तो इसमें हमने किसको किस जगह पे लेके जाना है, यहाँ पे कतार को कॉलम की जगह पे या कॉलम को कतार की जगह पे शिफ्ट करना है। तो एक ऐसा कॉलम जिसमें दी गए कॉलम के कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल दें, तो उससे जो कॉलम हमें हासिल होता है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल A = 3 4 5 7, ये हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हम देखें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, 2 कतारें हैं, इसको हमने कॉलम बनाना है। तो ट्रांसपोज को डोनेट करते हैं, ए के ऊपर ये टी लिखा जाता है जिसको ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं इक्वल। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, कतार को कॉलम, ये कतार है इसका कॉलम बना देंगे 3 4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, 5 7 है, इसका भी 5 7। तो ये जो हमारे पास कॉलम हासिल हुआ है इसको कहते हैं ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, जिसमें हमने कतारों को कॉलमों में बदल दिया है। उसके बाद जी नेक्स्ट अगली जो हमारी टाइप है जी, नेक्स्ट अगली जो हमारे पास 7 टाइप है, इसकी 7वीं टाइप किस्म है वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स जिसको हम मनफी कॉलम कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स एक ऐसा कॉलम है जो दिए गए कॉलम के अरकान या एलिमेंट को मनफी में यानी नेगेटिव में बदल देने से हासिल होता है। फर्ज करें कि लेट अ मैट्रिक्स बी ए देन इट्स नेगेटिव -a is obtained by changing the sign of all entry of a। कि आपके पास कोई कॉलम ए दिया हुआ है, उस कॉलम या उस मैट्रिक्स की तमाम जो एंट्रीज हैं, जो तमाम अरकान हैं, उसके साइन को आपने चेंज कर देना है, तब्दील कर देना है, माइनस में तब्दील करना है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये आपके पास एक कॉलम है a = 3 -5 4 6। अब इसका नेगेटिव इसको डोनेट करेंगे -a = नेगेटिव एंट्रीज के साइन को बदलना है। प्लस वाला ये +3 है, -3 हो जाएगा, -5 +5 +4 -4 और ये -6। इसको कहते हैं नेगेटिव कॉलम यानी नेगेटिव मैट्रिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट अगली टाइप हमारे पास आती है, ये 8वीं किस्म है ये कॉलमों के मैट्रिक्स की, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक कॉलम, सिमेट्रिक कॉलम एक ऐसा कॉलम होता है कि अब किसी दिए हुए कोई कॉलम आपको दिया है, दिए हुए कॉलम का अगर ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने से दोबारा उसी कॉलम जो दिया गया उसी कॉलम के बराबर आ जाए तो वो दिया हुआ कॉलम जो है वो सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। और इसको ए ट्रांसपोज बराबर ए, यानी कि आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने से जो है वो आपका आंसर जो ट्रांसपोज आता है वो दोबारा उसी कॉलम के बराबर होता है। तो ऐसा कॉलम जो है वो आपके पास सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉलम ले लेते हैं ए कॉलम आपके पास है एक जी,
ए के अंदर अगर देखें 1 2 3 कोई ले लें, इसमें से कोई भी एंट्रीज इसकी ले सकते हैं, 2 -1 और फिर 4, और थर्ड रो एक रो और है 3 4 0 3 4 0। अब आप इसका ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज लिया हमने, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 1 2 3, दूसरी कतार 2 -1 4, तीसरी कतार 3 4 0। तो ये देखें, अब अगर आप इस ए मैट्रिक्स को और ए ट्रांसपोज को देखें तो आपको इसमें कोई फर्क नजर आता है। फर्स्ट रो 1 2 3, ये भी 1 2 3 है। उसके बाद सेकंड रो देखें 2 -1 4, ये भी 2 -1 4, थर्ड रो 3 4 0। तो ये ट्रांसपोज लेने से ये कॉलम दोबारा इसके बराबर आया है, तो लिहाजा यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। सो ये ए कॉलम जो है वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी नेक्स्ट अगली टाइप की, जो कि हमारे पास है 9वीं टाइप, ये सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक कॉलम, सिक्यू सिमेट्रिक कॉलम एक ऐसे कॉलम है जिसमें दिए हुए कॉलम का ट्रांसपोज लें और उसका मनफी कॉलम लें, नेगेटिव कॉलम लें। अगर वो दोनों बराबर आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो समझें कि वो जो दिया गया मैट्रिक्स है, जो दिया गया कॉलम है, वो सिक्यू सिमेट्रिक कहलाता है, यानी ए ट्रांसपोज बराबर होता है -a के। फॉर एग्जांपल इसकी हम मिसाल की बात करें अगर सिक्यू सिमेट्रिक के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है ए, 0 2 3, ये फर्स्ट रो आ गई, -2 0 1, और थर्ड रो हमारे पास -3 -1 और 0। जी, इसका पहले ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज अगर लें इसका, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अगर देखें फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दें 0 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें -2 0 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें -3 -1 0। अब इसका हमने नेगेटिव लेना है, माइनस लें इसका नेगेटिव कॉलम, साइन बदलें, 0 -2 -3, -2 है +2 हो जाएगा, 0 है ये +1 -1 हो जाएगा, -3 को +3, -1 का साइन चेंज करेंगे +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखें ए ट्रांसपोज और मनफी कॉलम जो हमारे पास नेगेटिव कॉलम ए आया है, देखें ये दोनों सेम है, 0 -2 3 0 -2 3 2 0 -1, इसमें भी 2 0 -1 3 1 0 3 1 0, यानी दोनों सेम आए हैं, यानी ए का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, -a के। सो जो ए कॉलम है यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक कॉलम कहलाएगा। उसके बाद जी बात करेंगे हम अगला, जो 10वीं टाइप है हमारी, वो है डायगोनल एंट्रीज की, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं वक्री कॉलम को। वक्री कॉलम क्या होता है, एक ऐसा कॉलम वक्री कॉलम या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसके वक्री अरकान में, यानी डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉट 0, यानी कि वक्री अरकान में कम से कम एक रुकन ऐसा हो कि जो 0 ना हो, बाकी सारे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो। ऐसा कॉलम डायगोनल मैट्रिक्स या वक्री कॉलम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी a = 2 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये देखें जी, ये आपके वक्री अरकान है, और वक्री अरकान में कम से कम एक रुकन ऐसा है जो 0 नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो 0 हैं, इसलिए ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है। बाद है जी 11वीं टाइप हमारे पास जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर कॉलम, एक ऐसा कॉलम जिसके डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम हो, यानी कि जो वक्री अरकान होते हैं वो सारे एक जैसे हों, सेम हों, ऐसा कॉलम जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल
300030003। अब ये देखें जी, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, वत्री रकान है जो कि सेम आ रहे हैं 333, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 हों। ऐसा कॉलम जो है वो स्केलर कॉलम कहलाता है। और लास्ट टाइप जो हमारे पास है इसकी वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कॉलम इसको उर्दू में कहते हैं कि ये एक ऐसा कॉलम है जिसके डायगोनल एंट्रीज में एक हो, यानी जितने भी जो वत्री अरकान है वो सब एक होना चाहिए, और इसको आई से ज़ाहिर करते हैं। आइडेंटिटी कॉलम इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखें जी डायगोनल एंट्री में सभी में 1 है। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स या कॉलम जिसकी डायगोनल एंट्रीज में एक हो उसको क्या कहते हैं जी, वत्री कॉलम कहा जाता है।